आज मेरी किटी भी है जैस्मिन भसीन। ये 10 साल बड़ी थी, अब ये 15 साल छोटी लग रही है। आज मैं किटी में एक शर्त हार गई और मुझे ये कटिंग करवानी पड़ी। व्हाट अ बेइज्जती यार, व्हाट अ बेइज्जती। हर्ष मैं आ रही हूँ। तूने जो मेरी बेइज्जती करवाई है ना आज सबके सामने, बेटा तू बड़ा होके इन सबसे बदला लेना। इतनी ज्यादा बदतमीजी वाली बात की है ना। अब बताइए कि इसने क्या कहा होगा। गुड मॉर्निंग जी। सॉरी गाइस, कल शूट था, थोड़ा सा करके आई और कोई आ गया, बाद में कच्चूगा। तो गाइस आज थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है। क्यों? क्या हुई? मेरे काजू को फिर से गोंजे कोई आ गया। हेलो गोले, आप चलोगे? हम काजू का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। उसको पता है काजू का इंजेक्शन है, तो वो नहीं आया साथ में, वरना सब आते। और हर्ष भी नहीं आया साथ में। मैं कैसे लगवाऊंगी इंजेक्शन? अभी समीक्षा ताई जाएगी अंदर, मैं नहीं सकता ही, आप जाना। मैं नहीं वही करवा सकती, दोनों थाइस पे लगने वाले हैं उसके। हाय रब्बा डॉक्टर। मैंने ना एक चीज़ सोची है कि जब भी मैं डॉक्टर विनीत के पास जाऊंगी, पूछूंगी कि इस बार बच्चों पे क्या ध्यान देना चाहिए या बच्चों के लिए क्या करना चाहिए घर बैठे। आजकल सर्दी खांसी बहुत हो रही है, बच्चों को क्रैंकी हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बातें ना डॉक्टर से भी ऐसी पूछनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा पता भी चले मेरे व्लॉग द्वारा। और बाकी यार एक गुड न्यूज़ है, अब ससुर जी भी व्लॉगर बन चुके हैं, ससुर जी भी आ चुके हैं यूट्यूब के मैदान में। ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी वाली बात है कि आपके पेरेंट्स इस उम्र में दोबारा से मतलब शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे सास ससुर खाना बना के दोनों लगे रहते हैं और इतना प्यारा इतना नेचुरल व्लॉग है। सो हम नहीं चाहते कि, मैं और हर्ष बात कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हम उसमें कुछ मीम डालें, सजावट करें ये वो, और उनको भी अच्छा लगता है। वो अपने तरीके से लगे हुए हैं, खुद एडिट करते हैं, खुद थंबनेल, मतलब मज़ा आ गया भाई। और मुझे हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भारती तू कैमरा बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है। लेकिन आज मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि ससुर जी आप भी कैमरा बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं। और बस ऐसे लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। हमें आप लोगों पे बहुत प्राउड है क्योंकि आप भी हम पे बहुत प्राउड करते हैं। तो बहुत खुशी हुई है कि आप लोग कर रहे हो यार। 1 hour later. गोला खान ये देखो। हेलो डॉक्टर। हाय हाय भारती, कैसे हो डॉक्टर? आओ। वेरी गुड। बहुत अच्छा फोटो आया आपका गोले गोले का डॉक्टर। आपको कैसा लगा? मैं आज गोला के लिए सामान रखा हूँ, इसीलिए हम लेकर नहीं आए उसको। गोला आपको देखो, डॉक्टर ने कुछ लाया गोला, है। गोला गोले देखो। ओनली फॉर यू। मम्मा घर लेके गोला गोला फॉर यू। डॉक्टर विनीत घर भेज दो। ओनली फॉर यू। गोला आज तो मैं आपको लिए स्पेशल ये लाया और विदाउट स्वीट का लाया। बोलो थैंक यू डॉक्टर। ये लो। और ये बेचारा भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। काजू आपके साथ क्या होने वाला है आपको पता है? आपको कुछ पता है? आपको जो इंजेक्शन लगेगा तो मुझे देखना। भाई साहब कैसे मुर्गे की टांगे पकड़ी। दीदी दीदी अरे मुझे माफ नहीं करूंगी, तो तेरी मीटिंग जरूरी थी। उसका हाथ छोड़ दीजिए, आप हाथ छोड़ दीजिए, उससे बात करिए प्लीज। हेलो काजू। हाय मैं मर गई नहीं, मेरा मुंडा रोआ आता है डॉक्टर ने। पंजाबी तो बोलिए, मैं समझ आया था ना, समझ आया। और अब मैं बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए दूंगा इसको। ट्रस्ट नहीं है, सीधा पांडे जी को बुला के दिया। किसको देना सीधा? पांडे जी गोला को देना। उससे पहले मैं खा जाऊंगा दो, घर पहुंचते पहुंचते। बट अगर आप पेश करेंगे ओ भाई
एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर। ऐसी आपके पास बहुत है। डॉक्टर कर दे। विटामिन डी आयरन दे रहे हो ना? हाँ ये चीज़ सो गाइस, मैंने रास्ते में कहा था कि जब भी मैं डॉक्टर विनीत के पास जाऊंगी एक ऐसी चीज़ पूछा करूंगी कि जो आजकल के जो माँ बाप है घर बैठे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बात नहीं मानते, मीठा बहुत मांगते हैं और बहुत वायरल फैले हुए हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे। तो घरेलू क्या इलाज है डॉक्टर? दवाइयाँ तुरंत ही फाड़ के खिला देनी चाहिए या थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए? मॉनिटर करके खाली सिम्टोमेटिक दवा दीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सीजनल वेरिएशन है, सेटल हो जाएगा। मेरे को तो आधा चीज़ें स्कूल के मेल में पता चलती कि ये वायरल फैला हुआ है, ये वायरल फैला हुआ है। तो ये जो वायरल आते हैं नोज़ के, खांसी के, चेस्ट के, तो इसके लिए कोई इंजेक्शन होता है जो हर साल बाद या 6 मंथ बाद हम बच्चों को लगवा दें? अपन साल में एक बार इन्फ्लुएंजा देते हैं, तो वो तो कंटिन्यू रहता है। अच्छा, और कोई बाकी वायरल के कोई और दूसरे इंजेक्शंस नहीं है, है ना? क्या है? नहीं। घर में बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है तो 60 के ऊपर उनको निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और एक 50 के ऊपर शिंग्रिक्स वैक्सीन लगाने की जरूरत है। ओके, तो हमारे घर के जितने भी बुढ़े हैं, ओ सॉरी सीनियर सिटीजन है, वो सुन ले कि आपके लिए एक इंजेक्शन तैयार है। मैं आके किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ, सबके ठुकवाती हूँ इंजेक्शन, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक ही बराबर होते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। और डॉक्टर विनीत ने हमारे साथ पॉडकास्ट भी किया है, वो आ चुका है। आप भारती टीवी के पेज पे जाइए और जाके डॉक्टर को सर्च कीजिए और हमारा पॉडकास्ट देखिए डॉक्टर के साथ कि क्या क्या बातें बताई है उन्होंने। थैंक यू। फिर से बोल रहे पांडे जी को, उसी को देना, उसी को। मैं पहले खाऊंगा डॉक्टर, मैं भी गोला हूँ। और खूबसूरत हमारी लड़की ये हंस के हमारे पैसे बहुत काट लेती कार्ड से, जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे ठीक है दीदी। अभी डॉक्टर को देख रहा। मेरे को एक बात तो समझ आ गई, ना ही हर्ष को ये पसंद है और ना ही डॉक्टर को ये पसंद है। गोला गोला ही सब करते रहते। कोई बात नहीं बेटा, तू बड़ा हो गया, इन सबसे बदला लेना। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। डॉक्टर ये अच्छा नहीं लगता? काजू नहीं? मेरे को बहुत नहीं, आपको गोला ज़्यादा पसंद है। नहीं, बिल्कुल। पांडे जी, दीक्षा भी ऐसा ही करती है, उसको भी वही पसंद है, हर्ष को भी वही। इसको कहाँ लेके जाऊंगी मैं? पंजाब? भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि हमारे घर के लोगों से पर्सनल बातें मत पूछें कि आप शादीशुदा हो और अब आप भाग सकते हो, बंदूक में कितनी गोलियां, ये सब पूछ रहे हैं। पांडे जी आप बंदूक रखते हो? मेरे को नहीं मालूम। पांडे जी बॉडीगार्ड, बंदूक वाले बॉडीगार्ड है ये। मैडम से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं, इस लड़की को भी बोल दीजिए। हाँ पांडे जी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाइस, आज मेरी किटी भी है और मेरे बाल धोए नहीं हुए। मैं फटाफट टिकन में आई, बाल धुलवाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी। इसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो वो मैंने मंगवा ली है। देखो कब तक आता है मेरा बी फास्ट। लाफ्टर शेफ लगा हुआ है और ये लोग लाफ्टर शेफ में भी आते हैं, लेकिन हमसे कभी नहीं मिले। अभी अगर ये लड़का आया, इससे उधर ही बाल बनवा लूँगी। ठीक है, ड्रायर और वो पानी पुनी लेकर आना साथ में। A few moments later. तो चलिए जी, बाल बुल धुलवा लिए मैंने, किट्टी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मी डे है और मेरा बेटा बहुत रोया आज इंजेक्शन में। आज को आना चाहिए था, बट उसका काम बहुत ज़रूरी था। तो जब मम्मी डैडी दो वेले हो तो एक वाला बच्चे का काम कर रहे हैं, तो वो मैंने कर लिया है। हर बीवी को लगता पति आना चाहिए था, बट ठीक है, अगली बारी वो आ जाएगा। तो चलिए जी, जा रहे हैं हम। बड़े मतलब आपने किटी के व्लॉग आप देखते थे, बट अभी बहुत कम देखने मिलते, क्योंकि हम लोग का ना संगम ही नहीं हो पाता सारी औरतों का। सब घर घरिस्ती वाली है, कोई फ्री है कोई नहीं है। तो जब सब फ्री होती हैं तो तब हम करते हैं। तो आज जाएंगे, थोड़ा मी टाइम देखती हूँ व्लॉग बनाना है कि नहीं, वरना कभी कभी कुछ चीज़ें होता है कि इसको रहने दो यार, कैप्चर मत कर। बहुत अजीब लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम ऐसा किटी के लिए आए हैं। भाई साहब, ओहो, जब इनको मिले थे ये 10 साल बड़ी थी, अब ये 15 साल छोटी लग रही है।
और ये भाभी तो बेचारी बच्ची बनती जा रही है। नहीं यार, मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ। मैं अभी ये देखो हॉट मम्मियाँ। अरे कैसे हो भाभी आप? मैं मिली हुई ना, वो देखो। अरे भाभी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सूरत में आपका जो बुटीक खुल रहा है, ओ ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सूरत में बुटीक खुल रहा है। तो सूरत वालों हैप्पी हो जाओ, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिलने वाले डिज़ाइनर। और भाभी ने कहा है कि अगर कुछ लोग अगर आएंगे और कहेंगे हम भारती का ब्लॉग देख के आएंगे, तो भाभी मुझे एक ड्रेस देगी। ये सच। मैं तो ब्लॉग में भी हूँ, मुझे 2 ड्रेस। मैं भारती का ब्लॉग देख के आई हूँ, बोलो ना। मैं भारती जी का ब्लॉग देख के आई हूँ, तो मुझे प्लीज 2 ड्रेस दी। और तो ऐसा कोई कहेगा तो वो भारती को ड्रेस देंगी। नहीं। सो भाभी कब है ओपनिंग? 28 को, 20 अप्रैल को। तो गाइस 20 अप्रैल मतलब कि मंडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाइए और कपड़े खरीदिए, क्योंकि ये इनके खुद के कपड़े देखो भाई। वाह भाई वाह। मिराया या गिराया, बहुत जाना सा। मिराया में कोई भी कपड़ा लेके आपने गिराया नहीं, आप पहनेंगे। ओ भाई साहब 3 मर्द। सबकी पसंद भारती। और ये मनीषा जी जो एक मिस्ट्री बन के रह गई थी, लेकिन आज वो फाइनली मिल गई है। मनीषा जी आप मतलब इतना छुपी छुपी क्यों थी? आती क्यों नहीं थी किट्टी वाले ग्रुप में ज़्यादा? बस थोड़ी बिजी थी, जैसे आपने प्यार से बुलाया रमा दे। पक्का? फिर आगे 1-2 महीने में तो और प्यार से बुलाने वाले हैं। और कुछ लोग वियतनाम से हॉलीडेज करके आए हैं। कैसा रहा वियतनाम? बहुत मस्त, पर फ्लाइट बहुत लंबी है ना? काफी सालों बाद गए हो ना ऐसा ट्रिप में? जाते रहते हो? लेकिन फोटो कभी नहीं डाला था, इस बार फोटो आए तो और जैस्मिन भसीन। मैंने अपना ग्लैमर छुपा लिया वो ग्लैमर नहीं, वो लत सी साडी। तो मैंने और जैस्मिन के व्लॉग में देखेंगे हमने जो हरकत की है। हमने ना गिफ्ट देख लिए, मतलब देखे नहीं, खोल कर देखे, लेकिन गिफ्ट के बैग देख लिए। और हम लोग इतना खुश है ना कि पंजाबियों की बात होती, गिफ्ट मिले तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना। आप लोग भी खुश हैं गिफ्ट मिलेगा? अच्छा यही तो देंगे। भाई ले गई मुझे दूसरे कमरे में। भाई साहब ये सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं मुझे। तेजोत, अंकिता, वो आपकी बहू का है? पहले नहीं, ये आपकी बहू का ब्रांड है? बहू का ब्रांड है। ओह माय गॉड। हमारी बहू को आपका आशीर्वाद। यस गाइस, ये है, आप टाइप कीजिए इंस्टा पे और ये ऑर्डर कीजिए। और इधर तो सूरत वालों खुद जाना पड़ेगा आपको, है ना? भाभी अगर मेरा नाम कोई लेके आएगा तो आप थोड़ा डिस्काउंट कर दोगे ना? बिल्कुल कर देंगे, है ना? बिल्कुल। भाभी फिर आपने मेरी भी अच्छी सी ड्रेस लेके आई। गाइस दिस इज भाभीज डॉटर इन लॉस ब्रांड। और भाभी की, अरे भाभी आप बहू क्यों करी जा रही हो? मेरी फ्रेंड का बोलो ना, क्योंकि आपकी मतलब त्वचा से आपकी सास होने का पता नहीं चलता। उनकी फ्लाइट लेके आई है 1 घंटा किटी के आई है। ओह गाइस, सो डेनिम गर्ल्स जा रही है वापस। अब कब मिलोगी मनीषा जी? अभी तुम बुलाओगी? मैं अभी 15 मिनट बाद ही बुलाने वाली हूँ। जल्दी मिलना। सो गाइस आज मैं किटी में एक शर्त हार गई और मुझे ये कटिंग करवानी पड़ी। कैसी लग रही है मुझे ये कटिंग? मैं करवा लूँ। गाइस हमारी जोशीना फ्रेंड है, इसका बालों का काम है। ये हम सबको ये पैच बेच रही है, बट ये गाइस बाल है ना, ये कोई भी लेडीज के नहीं है, घोड़े के बाल है। और हमारी फ्रेंड घोड़े के पीछे भाग के उसके बाल खींचती है, देन ये पैच बनाती है। हेला जोशीना।
वाह व्हाट अ घोड़ी जैसी हमारी फ्रेंड है। शुक्र है आपने पहचान तो लिया। बस घोड़े पे कोई राजकुमार आ जाए। राजकुमारी क्यों आए, आम बंदा क्यों ना आए? राजकुमारी दिखाओ। अब मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया। अब ये जहाँ भी जाएगी लोग का लगना पैच ही है इधर। ये बेचारी अपना करवा भी लेगी तब भी पैच है। गुस्से में यहीं से खींचना है बात। क्या ये करती हैं औरतें जब मिल जाती है ना एक साथ, तो इनकी इसलिए घोड़ा बनाने में लगी होती हैं। सो हम जूहू के पास है। अब ये शाम को घोड़ा बन के अपने ऊपर बच्चे घुमाएगी। दिखा रहा है हम How's it looking? यार हमारी सूरत वाली भाभी का ये ब्रांड है और ये भाभी थोड़े टेंशन में है कि मेरा ओपनिंग है ये वो, लेकिन आज फिर भी किट्टी पे आया है। टेंशन के आगे जीत होती है, तो मुझे लगता है कि ये इनका काम माइंड ब्लोइंग जाने वाला, सूरत में सुपर डुपर हिट होने वाला। क्यों गोले ओ सॉरी काजू हिले काजू हिले मिले काजू। हट जा बाजू हा आ रहा काजू हट जा बाजू। सो गाइस किट्टी खत्म हो चुकी है। व्हाट अ बेइज्जती यार, व्हाट अ बेइज्जती। हमने एक गेम खेला था जिसमें कहना था हमने अपने पतियों को कि आई लव यू, तो वो पहला वर्ड क्या बोलता, मेरा वाला बोलता, मैंने बोला हट आई लव यू, कहता क्या बकवास कर रही है। और आपके वाला क्या कहता है क्या वो? और आपके वाला क्या कहते हैं? आई लव यू टू। और जीती है ब्रेका भाभी। कीकू भाई कहते हैं आई लव यू टू ऐसा करके। और राशि भाभी भी थोड़ी सी उदास है मेरी तरह। ये राशि भाभी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी मेरी हुई है। उनके पति ने कहा है मेरे यहाँ क्या बकवास कर रही है। ये वाला था हर्ष, मैं आ रही हूँ पीठ पे तेल लगा के। किधर गया? चिपका लेके औलाद बाहर निकल। सो गाइस आज मेरा काजू भी गया था किट्टी पे। काजू की पहली किट्टी थी, बड़ा मज़ा आया। मैं बहुत कम वीडियो बना सकी क्योंकि मैं खुद चिल करने में लगी हुई थी। बीच में पति का 2 बार फ़ोन आ गया, कब आ रही है, जबकि उसको मुझसे कोई मतलब नहीं, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक आदत पड़ी हुई है कब आ रही है, तो आ रही हूँ भाई मैं। और तूने जो मेरी बेइज्जती करवाई है ना आज सबके सामने। रो रहे हैं देख तुमने कर दिया इतना दुखी। डॉक्टर विनीत ने कुछ दिया था। हाँ बोले कि ये है आपके लिए स्पेशल है। बोले थैंक यू, बोले डॉक्टर का थैंक यू डॉक्टर। बोले थैंक यू, लव यू बोलो। लव यू। आपको डॉक्टर विनीत अच्छे लगते हैं? हाँ। कितने? अभी एक भी नुकेला नहीं बचा था, बस 3 इतने ही बचे थे। तो अभी और आ गया। किसने भेजा ये? कौन सा नुकेला? बोले किसने भेजा है? डॉक्टर विनीत। हाय आपको अच्छे लगते हैं। देखो डॉक्टर विनीत समझो ये हैं, ये डॉक्टर विनीत हैं। तो आप कैसे किसी करके थैंक यू बोलोगे? थैंक यू डॉक्टर। कैसे किसी करोगे? गाइस मैं भी इंस्टाग्राम देख रही थी, ये किसी ने बनाया, कितना खूबसूरत भाई साहब। वसाखी दिया। अच्छा तूने अपने आप को ही फोकस किया है। ये मैं देख रही हूँ कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मुझे वक्त दे, मैं ऐसी होके बताऊंगी तुम्हें। अरे तो करना भाई, कब करेगी? करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्या कब करेगी? बहुत टाइम हो गया भाई, वक्त कब लगेगा? ऐसा 3 पराठे खा के नहीं होगा रात को 12 बजे। 3 पराठे खाए आलू की सब्जी के साथ और बोल रही है मैं एक दिन पतली होके बताऊंगी। अरे दिन छोड़, तू रात में खाना बंद कर। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। काजू थोड़ा बड़ा हो जाए, खाना पीना खाना शुरू कर दे तो फिर। हाँ यार ये फीडिंग कराती है ना, इसलिए मैं बोल नहीं पाता। फीड करवाने के बाद इतना भूख लगती है, इतनी भूख लगती है इतनी भूख लगती है मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बताओ ऐसा लगता है कुछ भी, बिस्कुट भुजिया कुछ भी, चिवड़ा चिवड़ी कुछ मिल जाए खा लो बस। यार आज ये AI देख कैसा है भाई। हाय काजू सेब है। सो गाइस आज तो हर्ष ने मेरी बहुत बेइज्जती कराई किटी पार्टी में। वो इंस्टाग्राम पे बहुत रील आती रहती है, तो हमने उसी से कुछ ऐसा ही किया हमने। तो भाई सबने फ़ोन किया, सबकी बेइज्जती हुई। किसी का पति बोलता क्या, किसी का पति बोलता क्या हुआ है,
और जब मैंने अपने पति को फ़ोन किया ना, अब बताइए कि इसने क्या कहा होगा। इसने अचानक हमला इतनी करेगी, ज़्यादा ऐसे बदतमीजी अचानक वाली हमला बात करेगी, की है ना। अचानक हमला करेगी, बोलेगी आई लव यू। तो मैंने बोला ये पागल वागल हो गई है क्या? यस, मैं बताती हूँ क्या है कि कहना था कि आई लव यू, तो सबने कहा हो गया था, आधे लोगों का, मेरा आया बारी, तो मैंने बोला हर्ष आई लव यू, तो बोलता क्या बकवास करिए। जा चुकी है हर खुशी। अरे अचानक आई लव यू बोलेगी भाई, कभी कोई बात ही नहीं करती, अचानक हमला कर देगी। गाइस अब वो टाइम नहीं रहा, सीरियसली हर्ट हूँ मैं इस बात से। अब वो टाइम नहीं रहा। कितना ठहाके होता है, कितना ठहाके मार के हंसी थी वो लड़कियाँ जब इसने बोला क्या बकवास कर रहे हो। भगवान ने उनके साथ भी वैसा ही किया, उनके पतियों ने भी कुछ आसपास के जवाब दिए, लेकिन मेरी बारे में तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करती। हर्ष आई लव यू, क्या बकवास कर रही है। को चलिए जी, ब्लॉग को एंड करती हूँ, इसने मेरी बेइज्जती करवा दी यार। मुझे आज का दिन हमेशा यहाँ करवा दी। एक तो पहली बात कि ये आया नहीं सुबह इंजेक्शन के लिए मेरे साथ, जब काजू को लगना था मेरे भाई साहब। उसके बाद में डॉक्टर की मीठी सी दवाई पिला देते हैं कि उससे बच्चा थोड़ा खुश हो जाता है। हाँ वही, लेकिन 2 इंजेक्शन, अरे रब्बा। मैंने एक लगा, फिर 2, फिर ठक ठक टेप लगा दी डॉक्टर ने। डॉक्टर विनीत समगानी सच में यार, वे मेरा तो कलेजा यहाँ लटक रहा होता है। देखा मैंने मतलब मैंने नहीं पकड़ा, समीक्षा ताई ने पकड़ा और अपना देखा ही नहीं। दादा ने लगाया, दादा कह रही हूँ, डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन। भाई ब्लॉग एंड कर रही हूँ मैं। चलिए, कैरेवान देख रहे हैं हम। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो मैंने और सोचा कि हम एक बड़ी कैरेवान बनाएंगे। कैरेवान बना क्या होता है? कैरेवान कारवा। हाँ, इसने जो बोला वो चीज़ बनाएंगे और फिर हम उसमें घुमा करेंगे। क्योंकि काजू बोला तो फिर पता नहीं कितने अपनी वाइफ ना पता नहीं। लेकिन हम तो भाई उनको छोड़ के जाएंगे घूमने, है ना। हम जाएंगे ही जाएंगे। ब्लॉग बनाएंगे तो बुढ़ा बुढ़ी तब भी ब्लॉग बनाएंगे। और आई में आपका स्वागत ऐसे करके। हर्ष भी कैसा खूसट बुढ़ा, खूसट तो अभी भी है। कैसे बोलेगा बुढ़ा होएगा जब LOL का स्वागत कैसे करेगा? सब गाइस कैसे हैं आप? अच्छा बुढ़ा हो लेकिन बुढ़ापे में भी मेरी आवाज़ इतनी ही बुलंद होगी, क्योंकि मैं जिम और एक्सरसाइज करके अपने आप को एकदम फिट रखने वाला हूँ। ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वरना ही फालतू चीज़ें बोलता रहता है। कल मिल इसी बात पे ये रोया। डॉक्टर कह दे विटामिन डी आयरन दे रहे हो ना? हाँ दोनों दे। गोला को फोन लगाइए। मम्मी को मैं करती हूँ। दीक्षा को लगाना।